Today we will learn so many new things. क्या आप जानते हैं आटे गूंथने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं दाल में छौंका लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आज हम लोग जानेंगे इन सब तरह के वर्ड की इंग्लिश। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ और बाकी आगे के वीडियो में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग थिंग मिलेगी। पहला, आटा गूंथना। मेरी माँ आटा गूंथ रही है। माई मदर इज kneading the flour. Kneading means गूंथना। सेकेंड सेंटेंस, मेरी माँ दाल में छौंका लगा रही है या तड़का लगा रही है। इसका मतलब इट मीन्स माई मदर इज सीजनिंग द दाल। माई मदर इज सीजनिंग द दाल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू विथ अदब सर। Good afternoon everyone. I am Adab Jahangir. Today again I am here with something new. Anybody can guess what is new today I am going to teach you? Yes, it's absolutely right. Today I am going to teach you about dining table etiquette. So many students are demanding from so many days, sir, please could you teach dining table etiquette to us? Then I have decided, okay, let's go to teach to them. तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे डाइनिंग टेबल एटिकेट के बारे में। एटिकेट इट मीन्स मैनर। जैसा कि आप सब जानते हैं एटिकेट मीन्स होता है मैनर। विदाउट एटिकेट वी कांट डिफाइन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। Etiquette is the most important quality of the every human being, so we should carry forward in our life with etiquette. तो डाइनिंग टेबल एटिकेट में हम आज क्या क्या जानेंगे, पहले उसको मैं ब्रीफिंग में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। डाइनिंग टेबल एटिकेट एक ऐसा एटिकेट है जिसे हम सभी को अपनी पर्सनालिटी ग्रो करने के लिए जानना चाहिए। डाइनिंग टेबल एटिकेट उसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि डाइनिंग टेबल एटिकेट में जैसे कहीं हम बाहर रेस्टोरेंट में जाएं या किसी 5 स्टार होटल में जाएं या फिर घर में खाना खाएं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड व्हाट वी विल से इन इंग्लिश टू डिफरेंट थिंग। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग क्लास रहेगा आज का और बहुत ही अमेजिंग रहेगा। श्योर आप सबको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कुछ आपके पास है उसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो और बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विथ अदब सर डाइनिंग टेबल एटिकेट। तो डाइनिंग टेबल एटिकेट में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जब हम कहीं जाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए सपोज़ करिए हम होटल पे पहुंच गए 4 व्हीलर से। ठीक है, तो उसमें जो होता है ड्राइवर जो कि गाड़ी चलाता है। तो देखिए ड्राइवर और एक चीज़ होता है सॉफर, दोनों में फ़र्क है। ड्राइवर क्या होता है, जैसे जो गाड़ी हमने हायर की है, जो व्हीकल हमने हायर किया है उसको जो चला रहा है वी कैन कॉल ड्राइवर टू, है ना। और जो पर्सनल ड्राइवर है जिसको हम घर में पर मंथ सैलरी देते हैं तो उसको हम कहेंगे सॉफर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने क्या सीखा कि शॉफर, डिफरेंस बिटवीन शॉफर एंड ड्राइवर। अब हम पार्किंग में गाड़ी चलेगी तो आप देखे होंगे बहुत सारे होटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ आप ऐसे की दे देते हैं अपनी की को, ऐसे वहाँ एक पर्सन रहता है वो आपकी की को ले लेता है, फिर वो पार्क कर देता है गाड़ी, फिर आपको लाके की दे देता है। तो जिस जगह पे गाड़ी पार्क होती है उसको हम कहते हैं वैलेट पार्किंग।
क्या कहेंगे, वैलेट पार्किंग, ठीक है। वैलेट पार्किंग उस जगह को हम कहते हैं, और वो इंसान जो होता है वो वैलेट होता है बेसिकली, जो ले जाके पार्क करता है गाड़ी को, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, वैलेट पार्किंग। सो डोंट मिस इट। सो सेकेंड वर्ड दिस थिंग वी ऑल हैव लर्न। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हम होटल के अंदर एंट्री ली, हमने एंट्री ली, वी ऑल हैव रीच नाउ इन होटल। उसके बाद अब हम पूछेंगे, सर कुड यू सजेस्ट मी वेयर इज़ इंडियन फूड, कुड यू सजेस्ट मी वेयर इज़ इटालियन फूड, कुड यू सजेस्ट मी वेयर इज़ Chinese food. So whatever kind of food do you like it, so you may ask to the person those who is present inside. क्योंकि जब होटल में आप जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट काउंटर है, ठीक है। अब हम पहुँच गए अपने टेबल पे या जहाँ पे वो काउंटर वहाँ, तो अब हम क्या चीज़ कहेंगे, वो हम मांगेंगे क्या, मेन्यू। सो मेन्यू जनरली हम क्या कहते हैं, मेनू लाओ, मेनू। सो मेनू इज़ नॉट अ राइट वर्ड, राइट pronunciation of that menu, okay, so menu, just feel the difference। अगर से वहीं आप कहेंगे मेनू लाओ, वहीं आप कह रहे हैं मेन्यू लाओ, so much difference है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब हम बैठ गए, हमने क्या किया, ऑर्डर किया, ऑर्डर हुआ, सारी चीज़ें अब हमारे टेबल पे आ गई, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन योर टेबल। तो उसमें एक सबसे पहले चीज़ क्या है, जब हम कहीं भी जाएंगे तो बैठने से पहले हमें अप्लाई क्या करना है, लेडीज़ फर्स्ट का फॉर्मूला। जी हाँ, इफ़ यू आर जेंटलमैन सो यू डेफिनेटली टेल टू द लेडी, एक्सक्यूज मी मैम, फर्स्ट यू मैसेज, हाँ, स्लाइड द चेयर एंड गिव ऑफर टू द लेडी। तो वो चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे सिस्टर हो, या व्हाटएवर, ठीक है। तो आप जो है उनको पहले जो है इन्विटेशन दीजिए बैठने का। जब वो बैठ जाते हैं देन लेटर ऑन जेंटलमैन पीपल विल बी ट्रीटेड, ओके। तो ये बात याद रखिएगा, जेंटलमैन क्वालिटी है ये, ठीक है। अब वी ऑल आर सीटेड एट द वन प्लेस। अब खाना भी तैयार है और हम लोग भी तैयार हैं। डाइनिंग टेबल में देखिए एक चीज़ क्या होता है कि हम कभी भी अपने हाथों से कोई चीज़ दूर होती है तो हम उसको उठाते नहीं हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि कभी उठाने में होता क्या है कि हमारे हाथ से कोई चीज़ लग गई तो वो गिर सकती है। तो इसीलिए हमेशा हम यूज़ करेंगे क्या, कुड यू पास द दाल, कुड यू पास द राइस, हाँ, कुड यू पास द सब्जी, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें। हाँ, अब आप सोचते होंगे अदब सर क्यों बोल रहे हैं दाल और सब्जी, इसको भी तो इंग्लिश में बोलना चाहिए। देखिए डिश जो होती है, डिश की हिंदी नहीं होती, डिश की इंग्लिश नहीं होती है। डिश को जो जिस नाम से जाना जाता है उसे, जैसे जब सब्जियां बनी नहीं रहती हैं तो उसे हम वेजिटेबल कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेबल्स। लेकिन जब वो सब्जी बन जाएगी तो उसको सब्जी बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब हम भिंडी की सब्जी है तो हम कहेंगे कुड यू डिश आउट सम भिंडी इन माई प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। अब हमने कहा कुड यू पास द दाल, कुड यू पास द सॉल्ट, वट एवर यू कैन से इट। अब उसके बाद अब हम आते हैं, अब हम जैसे घर में कहते हैं कि मम्मी थोड़ा सा दाल निकाल दीजिए, मम्मी थोड़ा सा सब्जी निकाल दीजिए। देखिए निकालने के लिए जनरली हम क्या कहते हैं, मम्मी गिव मी दाल, मम्मी गिव मी सब्जी। नो, दिस इज़ नॉट अ राइट वर्ड because we need to be so smart to ourselves. So for that we need to use smart word. Smart word we need to use it. So how we will use the smart word? Like देखिए जब भी सब्जियां सूखी हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे could you dish out some भिंडी in my plate, could you dish out some भिंडी in my plate, ठीक है। तो डिश आउट। और वहीं अगर से कोई चीज़ ग्रेवी वाली हो, जैसे मान लीजिए पनीर की सब्जी हो या कुछ और हो, दाल हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड यू लेडल आउट सम दाल इन माई प्लेट। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ,
दाल निकालना हो या ग्रेवी वाली जो सब्जियां हो उसे निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, कुड यू लेडल आउट, ठीक है। और अगर सूखी सब्जी हो जिसमें ग्रेवी ना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे उस जगह क्या, यस एब्सोल्युटली राइट, डिश आउट। सो डिश आउट और लेडल आउट, इन दोनों बीच के डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, उससे आपकी स्मार्टनेस, पर्सनालिटी और ग्रो करेगी। तो इस चीज़ को यस राइट। अब उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब चलिए आपने खाना खा लिया, डिश आउट लेडल आउट हो गया। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जैसे किसी चीज़ को भरने के लिए तो वहाँ यूज़ होता है फिल माई बॉटल। तो फिल देखिए, जब गर्म चीज़ कोई होती है तो उसको पोर आउट यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, पोर आउट। जैसे अगर आपको चाय चाहिए तो पोर आउट, हाँ, टी इन माई कप, तो पोर वर्ड जो है पोर आउट वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पोर आउट को ध्यान रखिएगा, फिल करने के लिए यूज़ किया, फिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट वी नीड टू शो स्मार्ट टू आवरसेल्फ, दैट्स व्हाई वी नीड इट, व्हाट दैट इज़, यस एब्सोल्युटली राइट। तो पोर आउट, अब ये हो गया पोर आउट टी इन माई कप। अब उसके बाद जो है, अब हमने खाना फिनिश कर लिया, सारी चीज़ें हो। एक चीज़ इसके बाद आती ये है कि हम डाइनिंग टेबल पे हमेशा साथ में बैठे, तो साथ में उठे भी, बीच में ये अगर किसी ने खाना फिनिश कर लिया है तो भी वो बैठा रहे जब तक बाकी लोग फिनिश ना कर ले। अगर बहुत ज़रूरी है सो यू मे टेक परमिशन एंड यू मे आस्क कुड आई गो फॉर वॉशिंग माई हैंड, सो यू मे आस्क लाइक दैट। अदरवाइज़ अच्छा कल्चर ये है कि साथ में बैठे हैं तो साथ में जब सभी लोग खाएं तभी उठें, ओके। अब एक आता है बाउल, आप देखे होंगे बाउल में क्या होता है, वो उसमें कुनकुना पानी होता है। कुनकुना पानी को इंग्लिश में हम कहते हैं लुक वार्म वाटर, और वो जो बाउल आता है उसको हम कहते हैं फिंगर बाउल। क्या कहते हैं हम उसको, फिंगर बाउल, जिसमें हम अपना क्या धुलते हैं, हाथ धुलते हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी लेमन की पीसेस जो है, स्लाइसेस जो है वो उसमें रहती है, और वो लुक वार्म वाटर होता है, लुक वार्म वाटर। सो वी विल यूज़ इट फॉर वॉशिंग आवर हैंड, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद जो है हम जानेंगे क्या, फिर हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद हम एक जेंटलमैन क्वालिटी और है, क्या वो है टिप देने की क्वालिटी, यानी जितने का आपका बिल हुआ उसका 8 to 10% हमें टिप देना चाहिए, क्योंकि उस शख्स ने जो भी वहाँ मौजूद था, दैट पर्सन gave service to you, so he has given service, so behalf of his service you will provide something extra. हाँ, अब आप सोचते होंगे सर हम पैसा तो दे ही रहे हैं ऑलरेडी, जो हम खाना खाएं वो है, दैट इज़ राइट, नो इशू इज़ देयर, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि भाई जो वेटर है अगर से उसको आप 8% 10% दे देंगे तो क्या जाएगा, नो इशू इज़ देयर। हाँ, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब जो है आती है नेक्स्ट चीज़, अब वहाँ से वो चीज़ें फिनिश होगी। नेक्स्ट चीज़ जो आती है अब हम जिस पे डिस्कस करेंगे, जैसे कभी आप 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, ठीक है। जब आप खाना खा रहे हैं तो करना क्या है, ध्यान क्या देना है, थोड़ा देखिएगा। जैसे कभी कॉल आ गया बीच में और आपको जाना पड़ा या कभी वॉशरूम जाना पड़ गया, तो आपको टेबल पे जो फोक और स्पून होगा उसका यूज़ आना चाहिए। जैसे अगर से आप ऐसे करके रख देंगे प्लेट में, ये सिंपल ऐसे, वन साइड फोक वन साइड स्पून, ऐसे प्लेट में, तो वेटर आएगा वो आपकी प्लेट लेके चला जाएगा, आपने खाया हो या नहीं खाया हो, क्योंकि वो एक इंडिकेशन है, ठीक है। और इफ़ यू विल पुट योर फोक एंड स्पून इन दैट क्रॉस मैनर, ठीक है, ये क्रॉस वे में आप रखेंगे ऐसे, तो इसका मतलब है कि आप अभी कहीं गए हैं, आप रिटर्न आएंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट दैट इज़, ओके, क्लियर दैट इज। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें क्या होता है, जैसे फूड जो होता है, फूड कितने टाइप के होते हैं। फूड जो मील्स हैं, मील्स वो देखिए, पहला होता है एपेटाइज्ड फूड वो होता है जो आपके खाने भूख को बढ़ाता है, ठीक।
सेकेंड होता है मेन कोर्स मील, ठीक है। मेन कोर्स मील जो है वो होता है, ठीक। उसके बाद हम आता है मेन कोर्स मील के बाद जो होता है डेज़र्ट होता है। डेज़र्ट मीन्स क्या होता है, स्वीट डिश जिसको हम कहते हैं। आप कभी शादी में जाइएगा तो कहीं, तो उस तरह से जो डिफरेंट काउंटर है उस चीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पे उस तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको? एनी डाउट टू एनीवन? ओके। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। वो क्या है? वो ये है कि जो अगर से हम अपने डेली बेसिस पे अगर से अपने फूड को डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। उसको हम डिवाइड करते हैं, पहले क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट, क्यों उसको ब्रेकफास्ट बोला जाता है? क्योंकि देखिए रातों में हम सोते हैं, तो जब हम सोते हैं तो हम तो कुछ खाते हैं, लेकिन नींद में भी हम कुछ खाते हैं, ऐसे हम नहीं खाते हैं ना, एग्जैक्टली नहीं खाते हैं। तो यानी हम रात भर क्या रहते हैं, फास्ट रहते हैं। और व्हेन इन मॉर्निंग यू ईट समथिंग, तो उसको हम फास्ट को ब्रेक करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको ब्रेक फास्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर। अब उसके बाद आता है ब्रंच। जी हाँ, लंच नहीं, ब्रंच। अब आप सोचते हो ये क्या बता रहे हैं सर, ब्रंच क्या होता है? जी हाँ, ब्रंच होता है। ब्रंच यानी जब आप हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, हैवी, जैसे कुछ लोग क्या होता है कि ऑफिस जाना होता है, किसी को किसी काम के लिए निकलना होता है, तो वो पराठे सब्जी खा लेते हैं, पूड़ी सब्जी खा लेते हैं, या कभी कभी खाने भी खा लेते हैं 12 o'clock बिफोर, तो वो ब्रंच में आएगा, ठीक है। जो हमारे स्कूल में भी जो होता है वो लंच नहीं होता, बेसिकली वो ब्रंच होता है, ठीक है। अब आता है ब्रंच के बाद क्या आता है, लंच आता है। लंच जो है उसकी क्या जो है टाइमिंग है, वो 12 o'clock आफ्टरनून अप्रॉक्स जब आप लेते हैं जो चीज़ें, उसके बाद वो आता है लंच। लंच के बाद फिर आती है इवनिंग टी। इवनिंग टी जो होती है, जैसे शाम को हम चाय पकौड़ी ये सब खाते हैं विथ स्नैक्स। तो स्नैक्स मीन्स सांप नहीं, हाँ, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, स्नैक्स मीन्स सांप नहीं, स्नैक्स इट मीन्स that things like pakodi, and some other thing, whatever chips, fram, whatever you want, so you get। उसके बाद हम आते हैं, कभी कभी देखिए हैवी टी होती है। हैवी टी का नाम सुने? हैवी टी इट मीन्स नहीं कि भारी सी टी, खूब भारी से लेके आ जाओ ऐसे और प्रेजेंट करो, ये नहीं, ओके। सो हैवी टी इट मीन्स, जैसे कभी कभी हम न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं या कुछ करते हैं, तो होटल या रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हैवी टी का ऑफ़र होता है। हैवी टी यानी टी के साथ एक हैवी नाश्ते आपको दिए जाएंगे कि जिससे आप लेट नाइट खाना खा सकते हैं, भूख नहीं लगेगी आपको। जैसे 12 o'clock जनरली न्यू ईयर पार्टी में जो होता है, तो लोग 12 o'clock पे जो है रात में वो क्या करते हैं, 12 o'clock पे जब आफ्टर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तब वो खाना खाते हैं, तो वो लेट नाइट जो है तो उसमें हैवी टी दिया जाता है। तो हैवी टी हो गई। हैवी टी के बाद क्या आता है, यस ऑफ कोर्स, रात पे क्या आता है, डिनर आता है। डिनर के बाद फिर क्या आता है, डेजर्ट आता है। डेजर्ट मीन्स स्वीट डिश, उसको खाया और ये फिनिश, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसकी मीनिंग बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जो कि हमें नहीं पता है। जैसे हम सभी जानते हैं ताज़ा खाना क्या होता है, हम सबको पता है, क्या, फ्रेश फूड। लेकिन बासी खाना किसी को पता है? Yes, okay, don't worry, I am here, so no fear, I am going to tell you. बासी खाना जो होता है it means stale food. Stale food it means बासी खाना. नेक्स्ट वर्ड जो मैं बताऊंगा आपको क्या है, फीका खाना. फीका खाना इट मीन्स ब्लैंड फूड. ब्लैंड फूड, हाँ, फीका खाना. उसके बाद तीखा खाना इट मीन्स स्पाइसी फूड, ठीक है. और गरम खाना, पाइपिंग हॉट फूड, हाँ. एंड नेक्स्ट उसके बाद जो आएगा, जैसे बहुत सारे लोग कम खाते हैं, उसको कहते हैं फशी ईटर, हाँ, फशी ईटर. और कुछ लोग जो है कम खाने वाले को ईट लाइक अ बर्ड, और नखरे करके खाने वाले को फशी ईटर बोलते हैं. तो फशी ईटर हो गया. उसके बाद जो आता है एक वर्ड ऑयली खाना, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है. स्पाइसी फूड, ये सारे लोग जानते हैं, ठीक है. अब बहुत ज़्यादा खाने वाले को क्या कहते हैं, बिग ईटर कहते हैं, बिग ईटर. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स, दोज थिंग्स वी नीड टू नो इट. हाँ, और उसके साथ साथ चलते चलते क्विकली अब मैं जो है चीज़ों को सम अप करना चाहूँगा. तो उसके लिए मैं
कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें जैसे जो है कि हम कांच के बर्तन को क्या कहते हैं, और जो है फोक और स्पून के सेट को क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों पे शॉर्ट में एक वीडियो में डाल दूँगा आप लोगों के लिए, और उसकी हेल्प से आपका जो है डाइनिंग टेबल एटिकेट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इस चीज़ को शेयर करिए और भी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि नॉलेज इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू हैव अ नॉलेज सो यू कैन विन एनी फाइट, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, और आप लोग कभी भी लाइफ में हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ज़िंदगी एक ऐसी मिसाल है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी में कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ज़िंदगी उसी का इम्तिहान लेती है जो उस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने के काबिल होता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, नाउम्मीद मत होइए। नाउम्मीदी पसंद नहीं है ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को नाउम्मीदी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो नाउम्मीद मत होइए, हमेशा गॉड है ना, सब अच्छा करेगा, ठीक है। ये बुरा दौर भी गुजर जाएगा और हम सब फिर से मिलेंगे। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।